विशाल भारद्वाज की फिल्म खुफिया को लेकर जो भी रिव्यूज हैं वो एक बड़ी मिली-जुली सी तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ तब्बू और बाकी एक्टर्स के काम की जबरदस्त तारीफ है, संगीत को बहुत सराहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ फिल्म की धीमी रफ्तार और बिखरी हुई पटकथा की शिकायतें भी उतनी ही हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या खुफिया सच में एक स्पाई थ्रिलर है जो मतलब रोमांच पैदा करने में फेल हो गई, या फिर ये कुछ और है जिसे हम शायद गलत चश्मे से देख रहे हैं? देखिए, ये सवाल ही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि विशाल भारद्वाज यहाँ जासूसी को सिर्फ एक प्लॉट की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा। वो इस जॉनर के साथ खेल रहे हैं, उसे एक तरह से पलट रहे हैं। जहां हम जेम्स बॉन्ड या टाइगर जैसी फिल्मों में देखते हैं कि जासूस का काम ही उसकी पहचान है, खुफिया ये पूछती है कि क्या एक जासूस, खासकर एक महिला जासूस, अपनी असली पहचान को अपने काम से अलग रख सकती है? ये फिल्म जासूसी की जो मानवीय कीमत होती है ना, उस पे एक कमेंट्री है, और यही चीज इसे टिपिकल स्पाई फिल्मों से एकदम अलग करती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। कहानी के सेंटर में है रॉ ऑपरेटिव कृष्णा मेहरा यानी तब्बू। हाँ। उनका मिशन है एजेंसी के अंदर बैठे एक गद्दार को पकड़ना। लेकिन फिल्म इस मिशन से ज्यादा कृष्णा की अपनी दुनिया में उलझी हुई लगती है। उनकी अकेली जिंदगी, उनका वो उलझा हुआ रिश्ता, अपनी माँ के साथ उनका तनाव। सही बात है। तब्बू ने इस किरदार को जिस तरह निभाया है, उसमें एक जासूस की सख्ती तो है, लेकिन साथ में एक अकेले इंसान की कमजोरी भी साफ दिखती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है भारद्वाज का मकसद ही यही था। वो हमें कोई सुपर स्पाई नहीं दिखा रहे, वो एक नौकरी पेशा महिला दिखा रहे हैं जिसका काम इत्तेफाक से जासूसी है। आप सोचिए, तब्बू का किरदार जितना उस गद्दार को लेकर परेशान है, उतना ही इस बात से भी कि उसका अपना पार्टनर उसे धोखा दे रहा है। सही है। ये जो द्वंद्व है, यही उस किरदार की जान है। और तब्बू की तो ये खासियत है कि वो बिना कुछ कहे, सिर्फ अपनी आंखों से, अपनी खामोशी से किरदार के अंदर का पूरा तूफान दिखा देती हैं। और ये सिर्फ तब्बू तक ही नहीं है ना? वामिका गब्बी का जो किरदार है उस गद्दार की पत्नी का, उसकी मासूमियत, उसकी बेबसी, वो कहानी को एक इमोशनल टच देती है। बहुत गहरा। और अली फाजिल भी जो गद्दार बने हैं, उन्हें किसी खतरनाक विलन के तरह नहीं, बल्कि एक फैमिली मैन की तरह दिखाया गया है। हाँ, और यही तो भारद्वाज की खासियत है। अगर आप उनकी फिल्में देखें, मकबूल हो या ओमकारा, वो हमेशा बाहरी एक्शन से ज्यादा किरदारों के मन के अंदर क्या चल रहा है उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। यहाँ भी असली ड्रामा गद्दार कौन है नहीं है, बल्कि इस गद्दारी का असर इन लोगों की जिंदगी पर क्या हो रहा है। वामिका गब्बी का किरदार तो जैसे इस पूरी खुफिया दुनिया का एक मासूम शिकार है। वो उस तवाई का चेहरा है जो इस खेल में अक्सर अनजाने में होती है। ठीक है, तो अगर फिल्म का मकसद किरदारों की साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करना था, तो फिर वो आलोचना कहाँ से आती है कि फिल्म धीमी है और रोमांचक नहीं है? मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर तब्बू का अभिनय इतना दमदार है, किरदार इतने गहरे हैं, तो फिर फिल्म का थ्रिल कम क्यों हो गया? क्या ये डायरेक्शन की कमी है या फिर पटकथा की? मैं इसे कमी कहने के बजाय एक बड़ा क्रिएटिव रिस्क कहूंगा। अच्छा। कई समीक्षकों ने फिल्म के पहले 70 मिनट को मतलब बहुत धीमा बताया है, लेकिन मैं इसे धीमा नहीं, जानबूझकर ठहरा हुआ कहना पसंद करूंगा। जानबूझकर ठहरा हुआ। हाँ, भारद्वाज एक्शन दिखाने की जल्दी में है ही नहीं। वो एक बेचैनी और शक का माहौल बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि दर्शक किरदारों की तरह ही धीरे धीरे परत दर परत सच के करीब पहुंचे। मतलब ये एक सोचा समझा फैसला था? मेरे हिसाब से तो हाँ। और इस माहौल को बनाने में फिल्म का साउंड डिजाइन और सिनेमैटोग्राफी, उनका बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ गाने ही नहीं, बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी कहता है। याद कीजिए वो सीन जहां तब्बू दिल्ली के सेफ हाउस में अकेली हैं और उन्हें लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। हाँ। वहां कोई तेज संगीत नहीं है, सिर्फ एक पुरानी घड़ी की टिक टिक, बाहर सड़क का हल्का शोर और एक अजीब सा सन्नाटा है। ये साउंड डिजाइन दर्शकों को संगीत से नहीं डराता, सन्नाटे से बेचैन करता है, जो जासूसी की दुनिया का असली तनाव है। सही बात है। और सिनेमेटोग्राफी में भी वो चमकीले लोकेशंस की जगह दिल्ली की धुंध भरी तंग गलियों और बंद कमरों को दिखाते हैं, जो किरदारों की मानसिक घुटन को दिखाता है। ये बात तो सही है, माहौल बनाने में फिल्म पूरी तरह कामयाब होती है। लेकिन फिर भी मैं अपने सवाल पर वापस आती हूँ। एक दर्शक के तौर पर मैं इस ठहरे हुए माहौल को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, अगर अंत में उसका पे ऑफ दमदार हो। सही है। क्या खुफिया वो इनाम दे पाती है?
क्योंकि कई रिव्यूज के हिसाब से फिल्म दूसरे हिस्से में और बिखर जाती है। और शायद बहस की असली जड़ यही है। मेरे लिए फिल्म का संतुलन वहीं बिगड़ता है। जो ठहराव पहले हिस्से में माहौल बना रहा था, वही दूसरे हिस्से में बोझिल लगने लगता है, क्योंकि पटकथा अपना फोकस खो देती है। फोकस खो देती है। हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है जो कई आलोचकों ने उठाई है। फिल्म में जो सब प्लॉट्स और फ्लैशबैक्स हैं। कौन से सब प्लॉट्स की बात कर रहे हैं आप? मतलब कोई खास उदाहरण? सबसे बड़ा उदाहरण है कृष्णा मेहरा का उनकी माँ के साथ जो फ्लैशबैक वाला सब प्लॉट है। ओके। वो हमें कृष्णा के अतीत और उसकी तकलीफों के बारे में बताता तो है, लेकिन उसका कनेक्शन मोल हंट यानी गद्दार को पकड़ने वाले मेन मिशन से पूरी तरह जुड़ नहीं पाता। अच्छा। नतीजा ये होता है कि जब भी कहानी उस फ्लैशबैक में जाती है तो मुख्य कहानी की रफ्तार टूट जाती है। दर्शक के मन में जो तनाव बन रहा होता है वो अचानक से खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि कहानी मेन मुद्दे से भटक रही है। अच्छा, तो मतलब ये है कि जो इमोशनल गहराई देने की कोशिश की गई वो ही थ्रिलर वाले हिस्से के रास्ते में आ गई। हाँ बिल्कुल, दो नावों पर सवारी करने जैसी कोशिश हो गई। आपने सही पकड़ा। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक अच्छी कहानी, दमदार अभिनय और बेहतरीन तकनीकी पक्ष होने के बावजूद एक ढीली पटकथा की वजह से अपना पूरा असर खो सकती है। जब सब प्लॉट्स मुख्य कहानी को सहारा देने के बजाय उसे कमजोर करने लगें तो दर्शक का कनेक्शन टूटने लगता है और क्लाइमेक्स तक आते आते वो जो तीव्रता होनी चाहिए थी वो कहीं खो जाती है। चलिए पटकथा से हटकर एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिसकी शायद ही कोई आलोचना कर सकता है। संगीत। विशाल भारद्वाज का संगीत। मुझे तो वो गाना मत आना सुनकर लगा कि ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि कृष्णा मेहरा के किरदार की पूरी कहानी है। वो किसी को अपने करीब नहीं आने दे सकती क्योंकि उसका काम और उसका अतीत इसकी इजाजत नहीं देते। क्या आपको भी ऐसा लगा? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये भारद्वाज के संगीत की खूबी है। उनके गाने सिर्फ फिल्म में फिलर नहीं होते। सही है। वो कहानी का हिस्सा होते हैं, किरदारों की अनकही बातें कहते हैं। मत आना कृष्णा की अंदरूनी तन्हाई की आवाज है, तो वहीं मन न रंगाओं जैसे गाने फिल्म के रहस्यमयी माहौल को और गहरा करते हैं। और रेखा भारद्वाज की आवाज में एक ऐसी कशिश है जो उस दुनिया के दर्द और अकेलेपन को पूरी तरह से पकड़ लेती है। संगीत और माहौल, ये दो ऐसे एरिया हैं जहां फिल्म शायद ही कोई गलती करती है। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर क्या बनती है? ये तो साफ है कि खुफिया एक तेज रफ्तार एक्शन से भरी थ्रिलर नहीं है, जैसी शायद कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे। बिल्कुल नहीं है। इसे शायद मनोवैज्ञानिक जासूसी ड्रामा कहना ज्यादा सही होगा। हाँ, और इसी नजरिए से इसे देखा जाना चाहिए। ये फिल्म उन दर्शकों के लिए जो धीरे धीरे पर्दे खुलने वाली कहानियों को पसंद करते हैं, जिन्हें किरदारों के इमोशनल संघर्ष और उनकी साइकोलॉजी में दिलचस्पी है, जो विशाल भारद्वाज के सिनेमाई अंदाज, उनके संगीत और उनके माहौल बनाने की कला के फैन हैं, उन्हें ये फिल्म पसंद आ सकती है। लेकिन अगर कोई दर्शक एक था टाइगर या पठान जैसा हाई स्पीड थ्रिल और एक्शन की उम्मीद से इसे देखेगा तो उन्हें ये फिल्म बहुत धीमी लगेगी और 157 मिनट की लंबाई भी शायद उन्हें ज्यादा महसूस होगी। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि खुफिया एक महत्वाकांक्षी फिल्म है। ये एक जासूसी कहानी के पर्दे के पीछे किरदारों की टूटी हुई जिंदगी को दिखाने की एक साहसी कोशिश है। हाँ, इसमें तब्बू और वामिका गब्बी का यादगार अभिनय है, शानदार संगीत है और एक ऐसा माहौल है जो आपको उस खुफिया दुनिया में खींच लेता है। लेकिन साथ ही ये अपनी महत्वाकांक्षा का शिकार भी हो जाती है। पटकथा की कमजोरियां, खासकर दूसरे हिस्से में वो धीमी गति और अधूरे सब प्लॉट्स, इसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक देते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जिसकी तारीफ भी की जा सकती है और आलोचना भी, और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होंगी। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर दर्शक खुद सोच सकते हैं। सवाल ये है कि एक जासूसी फिल्म के जॉनरा से हमारी उम्मीदें आखिर हैं क्या? क्या एक जासूस की कहानी में जासूसी के मिशन से ज्यादा उसके व्यक्तिगत जीवन और भावनाओं को दिखाना उस किरदार को ज्यादा मानवीय और यादगार बनाता है? या फिर ऐसा करके फिल्म उस रोमांच और तनाव को खो देती है जो इस जॉनरा की आत्मा है? मतलब सीधे शब्दों में कहें तो क्या एक जासूस जो बहुत ज्यादा इंसानी हो वो पर्दे पर एक दिलचस्प जासूस रह पाता है?